के दर्जन भार नेता हमारे एनडीए के संपर्क में हैं, तो किसको मिल सकता है? गिरिराज बाबू कहे हैं तो हम उनको समर्थन करते हैं। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी ने आज पटना पहुंचते ही बड़ा खुलासा कर दिया। बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। तेजस्वी यादव को लेकर, तेजस्वी की पार्टी आरजेडी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के 10 विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये बातें जीतन राम मांझी ने आज पटना पहुंचते ही कहा है। इसके अलावा जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, सांसद हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने आज नीतीश कुमार को लेकर कहा कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। इसका जीतन राम मांझी ने समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेदाग उनकी छवि है, बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन में है, उन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, तो भारत रत्न उन्हें मिलना ही चाहिए। मैं गिरिराज की बातों का समर्थन करता हूं। सबसे पहले सुनिए जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है। यादव कह रहे हैं कि बिहार को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, बीजेपी के नेता चला रहे हैं, अमित शाह चला रहे हैं। क्या वो भविष्यवक्ता हैं क्या, जो भविष्य की बात जानते हैं, या और कोई अंतःकरण की बात जानते हैं? उनको कोई चलाता था, क्योंकि उनको कोई अनुभव नहीं था, वो पिता के नाम पर आए थे, तो उनको कोई चलाने वाला था, इसीलिए वो सोच रहे हैं दूसरे को। नीतीश कुमार का 19 वर्ष का राजनीतिक जीवन है, उनको कौन चलाया जाएगा? अपने खुद सफल प्रशासक हैं, हर तरह से सोच रखने वाले हैं, वो बहुत अच्छा से बिहार चला रहे हैं। अमित शाह के इस्तीफे को लेकर के कल कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, जो बयान उन्होंने दिया था सदन में। देखिए, विपक्ष को कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए वो अच्छा ऐसा कर रहे हैं, मुद्दा विहीन लोग हैं। जहाँ तक रही बात अंबेडकर का, तो अंबेडकर को किसने प्रतिष्ठा दिया और कौन अपमानित किया, इसका तो एक बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन एक ही चीज़ आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आज जो उनका सम्मान की बात कर रहे हैं, जब इंदिरा गांधी ने ले लिया, जवाहरलाल नेहरू ने भारत रत्न ले लिया, और जानते हैं कि संविधान लिखने वाले यही सबसे बड़े आदमी थे, समकालीन विद्वानों में सबसे बड़ा विद्वान थे, तो फिर इनको भारत रत्न देने के लिए उन लोग क्यों नहीं सोचा? जब कांग्रेस की सरकार चली गई तब 90 में उनको दिया गया। इसी एक शब्द से समझ लीजिए कि कौन अपमानित किया है और कौन सम्मानित किया है, बाकी बातें और छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, गिरिराज सिंह ने कहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न देने की मांग कर रहे गिरिराज सिंह। क्यों नहीं? नीतीश कुमार कोई 1-2 साल के शासन चलाने वाले हैं क्या, या राजनीति में कोई नया खिलाड़ी हैं क्या? उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है क्या? तो ऐसे आदमी को अगर भारत रत्न नहीं मिलेगा तो किसको मिल सकता है? गिरिराज बाबू कहे हैं तो हम उनको समर्थन करते हैं। 2025 में एनडीए का मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, चेहरा कौन होगा सर? तो स्पष्ट हो गया है। यहाँ पर दिलीप जायसवाल जी भी बोले हैं, उमेश जी भी बोले हैं, सब लोग बोले हैं कि अगला चेहरा यहाँ का नीतीश कुमार होंगे। तो एनडीए के लोगों में साफ ये ऐसा निर्णय है कि अगला जो बिहार का चेहरा होगा वो नीतीश कुमार का होगा। कहा जा रहा है कि सीएम नाराज चल रहे हैं, कुछ एनडीए में किस तरह की कोऑर्डिनेशन की कमी? ये आप लोगों की बात है, कोई नाराजगी नहीं है, एकदम अच्छी कोऑर्डिनेशन की बात है। आज ही नड्डा साहब के यहाँ हम लोग सब एनडीए के लोग मीटिंग किया था, बात किया था, तो कैसे कहा जा सकता है? भाई बहन का योजना ला रहे थे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2500 रुपया पर महीना देंगे। देखिए, बबूल आम कहीं मिल जाता है तो वो भी सोच रहे हैं इसी तरह से। जैसे कुछ जगहों में लाडली योजना, तो मैया योजना, तो और क्या। नीतीश कुमार तो साइकिल योजना बहुत पहले चला चुके हैं। नारी सशक्तिकरण का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा कि बच्चियों को अच्छा छात्रवृत्ति देने की भी बात की है। हर तरह से इन्होंने हर सेक्शन के लोगों का काम किया है, सिर्फ एक सेक्शन की बात नहीं है। महिला का जो सशक्तिकरण करने की बात है, बहुत पहले नीतीश कुमार कर चुके हैं, अब तो वो लोग कर रहे हैं। इसीलिए वो कौन योजना चलाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार के मतदाता सजग है, बिहार की मतदाता समझ रहे हैं इस बात को। 25 में एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनकी अलविदा यात्रा है ये। तो वही तो हम कह रहे हैं, वो कौन हैं? पंडित पुराण कौन सी हैं? वो अभी नया खिलाड़ी हैं, उम्र भी नहीं है, अनुभव नहीं है। कौन आंदोलन के उपज हैं तेजस्वी प्रसाद जो सब बोल रहे हैं?
ललन सिंह कह रहे हैं कि जेडीयू के 4 नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, 2 दिल्ली में है, 2 बिहार में है। मैं कहता हूँ कि राजद के दर्जन भर नेता हमारे एनडीए के संपर्क में हैं। तो सुना आपने जीतन राम मांझी को पटना पहुंचते ही उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और एनडीए में टूट की बात को सिरे से खारिज किया। नीतीश को ही नेतृत्वकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि इसमें तो साफ हो गया है, दिलीप जायसवाल ने भी कह दिया है कि नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश ही सीएम के चेहरे होंगे। ये बातें आज जीतन राम मांझी ने कही है। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, राज्यपाल बदले गए हैं बिहार के, इसके अलावा आज जो तस्वीर सामने आई जब अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर आज राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता थे, नीतीश कुमार थे और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थे। वहां पर जो बॉडी लैंग्वेज दिखी है, वहां पर दूरियां दिखती हुई लग रही है। जो प्यार मोहब्बत पहले था वो नज़र नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी अलग थलग हैं। इसके अलावा विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल ये भी अलग थलग पड़े हुए थे। तो क्या तल्खी अभी भी है? नीतीश अभी भी नाराज हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से तो यही लग रहा है। लेकिन तमाम बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया और जेडीयू ने भी पोस्टर लगा ही दिया। तो अब क्या होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश का ही नेतृत्व रहेगा और इसके अलावा उन्होंने भारत रत्न की भी मांग कर दी है, समर्थन किया है गिरिराज के बयान का और बड़ा खुलासा किया है आरजेडी को लेकर कि उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं। जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी ने कहा है कि 4 जो नेता हैं जेडीयू के वो बीजेपी से टच में हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं। इस पर जीतन राम मांझी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि 10 विधायक तेजस्वी के, आरजेडी के 10 विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। तो अब देखिए क्या खेला होता है। अभी जो है फिलहाल सस्पेंस की जो स्थिति है वो जस का तस बना हुआ है। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।